रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 1 की। पिछली वीडियो में हमने पहले 5 सवाल हल किए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 और Z2। तो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ देगा जो हमने प्रूव करनी है। पहली है Z1 Z2, मतलब दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z1 है 5 + 4 एटा, Z2 है 3 + 2 एटा। पहले 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 एटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, 5 2 एटा से मल्टीप्लाई होगा 10 एटा, 4 एटा 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 एटा, प्लस 4 एटा 2 एटा से मल्टीप्लाई होगा 8 एटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 15 + 10 एटा और 12 एटा, दोनों का साइन एक है, साइन वही रहेगा, वैल्यू जमा हो जाएगी। 10 और 12 22 एटा हो गए, प्लस 8 एटा स्क्वायर हमें पता -1 के इक्वल है, -1 पुट किया। 15 + 22 एटा प्लस माइनस 8, रियल वाली को इकट्ठा कर लें। 15 - 8 इकट्ठा कर लिया, प्लस 12 एटा। 15 में से 8 को माइनस किया, 7 आ गया, प्लस 22 एटा इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। Z1 है 5 + 4 एटा ओवर Z2 है 3 + 2 एटा। हम रैशनलाइज करेंगे इस बटे वाली रकम का साइन चेंज करके, इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ ही डिवाइड करेंगे। पहले 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 एटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड के अंदर क्या है, a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15, 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ -10 एटा, 4 एटा 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 एटा, प्लस माइनस 4 एटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 एटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 है और -2 का स्क्वायर 4 आ गया, एटा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। 15 आगे -10 एटा है, ये प्लस का 12 एटा है। साइन बड़ी रकम का, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे, 2 एटा रह गया। -8 एटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें, नीचे भी एटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें। ये आ गया 15 + 2 एटा माइनस प्लस 8 ओवर 9 माइनस प्लस 4 आ गया। 15 और 8 दोनों साइन जमा के हैं, वैल्यू भी जमा हो जाएगी। 23 + 2 एटा ओवर 9 में 4 जमा करें 13 एटा, और रियल और इमेजिनरी वैल्यू को अलग अलग करके लिख दें, इनका बटा इकट्ठा है अलग कर लें। 23 ओवर 13 साइन जमा का है बीच में, 2 ओवर 13 साथ में एटा इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 है इसका, Z1 Z2 का मॉडुलस हमने मालूम करना है। Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका हम लेंगे मॉडुलस मालूम करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 को इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 एटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 = 15, 5 2 = 10 एटा, प्लस 4 3 = 12 एटा, प्लस साइन भी प्लस का रह जाएगा। 4 एटा 2 एटा से मल्टीप्लाई होगा, 8 एटा स्क्वायर आ जाएगा। 15 + 22, ये 12 और ये 10, साइन एक जैसा है, साइन जमा का ही रहेगा। ये आ गया 22 एटा प्लस 8 एटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 15 + 22 एटा प्लस माइनस 8 आ गया। ये Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया तो 7 + 22 एटा। अब इसका मॉडुलस मालूम करेंगे। मॉडुलस के अंदर क्या करते हैं कि रियल का स्क्वायर लेते हैं, साइन प्लस का डाल के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर ऊपर √ 7 का स्क्वायर 49 है, 22 का स्क्वायर 484 है, दोनों को जमा किया तो 533 और ऊपर इसका √ आ गया। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड करो रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर। हमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 + 7 एटा, वो पावर के अंदर दिया गया है -1 के अंदर। हमने एक्सरसाइज के अंदर भी यही सीखा था कि जब पावर माइनस में आ जाए उसको सबसे पहले बटे के अंदर, बटे में आया तो ऊपर ले जाएं, बटा नहीं है तो उसको बटे के अंदर लेकर जाएं। सबसे पहले उसकी
पावर को मुस्बत करें। ये इसका बटा 1 था, हमने रकम को उल्ट करके लिखा 1/2 + 7 एटा, ये पावर माइनस थी, जमा की हो गई। अब इसी के साथ रैशनलाइज करेंगे, इसका साइन चेंज करके 2 - 7 एटा मल्टीप्लाई किया और इसी के साथ ही डिवाइड करेंगे। 2 - 7 एटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 7 एटा रह जाएगा ओवर a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 - 7 एटा वैसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर 4 - 7 का स्क्वायर 49, एटा का स्क्वायर एटा स्क्वायर वैसे ही आ गया। 2 - 7 एटा ओवर 4 - 49, एटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 2 - 7 एटा ओवर 4 - +49, ये आ जाएगा 2 - 7 एटा ओवर 49 में जमा करें 4, जो आता है 53। अब दोनों का बटा अलग अलग कर दें, रियल का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी। 2/53 साइन माइनस का आ रहा है, एटा वाली रकम क्या है 7/53, साथ में एटा लिख देंगे, ये इसका आंसर है। अब इसका रियल पार्ट क्या है 2/53 है, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -7/53। यही हमने बताना था कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका। सवाल नंबर 8 है लीनियर इक्वेशन, इसके कोएफिशिएंट दिए गए हैं z और w में। ये 1.4 का सवाल नंबर 2 सारा हमने ऐसे ही हल किया था। दो इक्वेशन दी गई हैं iz प्लस इंटू 2 माइनस एटा, इसका कोएफिशिएंट w है, इज इक्वल टू 4 + एटा। ये इक्वेशन 1 है, ये दूसरी इक्वेशन है। ये आई जेड और ऊपर भी आई जेड एटा जेड है और नीचे भी एटा जेड है, ये दोनों सेम वैल्यू आ रही थी। हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया बाय सबट्रैक्शन, हमने इसको तफरीक करवा दिया। जब भी तफरीक करते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उनके साइन चेंज किए जाते हैं। ये जमा की थी माइनस की हो गई, ये भी जमा की थी माइनस हो गई, ये वाली भी जमा की थी माइनस हो गई, ये भी जमा की थी माइनस हो गई। अब क्या किया, ये आपस में कट गए, प्लस माइनस का आपस में कट हो गए। अब ये वैल्यू लिखी माइनस ये लिखा 3 + एटा, ये भी प्लस हो रही है 2 - एटा, और दोनों का कोएफिशिएंट w था तो w को बाहर लिख दिया। इज इक्वल टू 4 में से 3 को निकाला 1 आ गया। ये साइन बड़ी रकम का लिखा, बड़ी वैल्यू में से एक को यानी कि 3 एटा में से एक एटा माइनस किया तो -2 एटा रह गया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -3 - एटा साइन चेंज हो गए, +2 - एटा, कोएफिशिएंट इसका w लिखा इज इक्वल टू 1 - 2 एटा। -3 और +2 -1 आ गया, -एटा और -एटा -2 एटा, साथ में ये कोएफिशिएंट w आ गया इज इक्वल टू 1 - एटा आ गया। अब w इधर आ गया, 1 - 1 - एटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ से रैशनलाइज स्टार्ट कर दें, इसका साइन चेंज करके -1 + 2 एटा के साथ मल्टीप्लाई ओवर -1 + 2 एटा के साथ डिवाइड करेंगे। पहले 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 एटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। बटे में क्या है a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो वही आ जाएगा -1 + 2 एटा, -2 एटा -1 से मल्टीप्लाई होगा +2 एटा, माइनस प्लस -2 एटा, 2 एटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 एटा का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 एटा स्क्वायर आ जाएगा। -1 + 2 एटा और 2 एटा कितना हो गया 4 एटा, -4 एटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे भी एटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। -1 + 4 एटा +4 हो गया ओवर 1 +4 आ गया। ये 4 में से -1 को निकाला तो प्लस का 3 आ गया, +4 एटा वैसे ही आ गया, बटे के अंदर 5 आ गया। w इज इक्वल टू बटा अलग अलग कर दें 3/5 + 4/5 एटा, ये आ गई w की वैल्यू। और हमने अब z की वैल्यू भी मालूम करनी है। इस w की वैल्यू को
इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके आप जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमने डब्ल्यू की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। इक्वेशन 1 क्या है? एओटा जेड प्लस 2 माइनस एओटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा आई जी प्लस 2 माइनस एओटा डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 3/5 प्लस 4/5 एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अब पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एओटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एओटा जी वैसे ही आ गया प्लस 2 × 3/5 प्लस 4/5 एओटा, फिर माइनस एओटा लिखेंगे और यही वैल्यू को दोबारा लिखेंगे इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। एओटा जी प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6/5 प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8/5 साथ में एओटा, माइनस 3 एओटा से मल्टीप्लाई होगा 3/5 एओटा, माइनस प्लस माइनस 4 वैसे ही आ गया एओटा से मल्टीप्लाई होगा एओटा स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। एओटा जी प्लस 6/5 प्लस 8/5 एओटा माइनस 3/5 एओटा माइनस 4/5 एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। एओटा जी प्लस 6/5 प्लस सारा वैसे ही लिखा, माइनस माइनस प्लस करके 4/5 लिखा, बाकी इक्वेशन को वैसे ही लिख दिया। अब एओटा जी प्लस जो एओटा के बगैर वैल्यू वो इकट्ठी कर लेंगे, ऐसे 6/5 था वो लिखा और 4/5 वो लिखा, प्लस जो एओटा वाली वैल्यू वो लिख लें 8/5 एओटा माइनस 3/5 एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। एओटा जी प्लस 6/5 प्लस 4/5 प्लस यहाँ से एओटा कॉमन आ रहा है वो लिखा ब्रैकेट में 8/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। एओटा जी प्लस इन दोनों का रियल पार्ट का जो एलसीएम आ रहा है वो 5 आ रहा है। जब एलसीएम 1 हो तो बटे के अंदर वैल्यू भी वही हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है 6 + 4 प्लस एओटा। इसका भी एलसीएम 5 आ रहा है तो ऊपर वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 8 - 3 इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। एओटा जी प्लस 6 और 4 10/5 प्लस एओटा 8 में से 3 को निकाला 5 बटे के अंदर भी 5 है इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। एओटा जी प्लस 5 2 * 10 2 आ गया प्लस 5 से कैंसिल हो गया, अकेला एओटा आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है वो इधर रह जाएगा, ये दोनों वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएंगी, ये जमा एओटा और माइनस एओटा कैंसिल हो गई। 4 में से 2 को निकाला तो कितना आ गया 2 आ गया। जी मालूम करना है, एओटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से रैशनलाइज कर दें, एओटा के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ ही डिवाइड कर दें। 2 एओटा जब मल्टीप्लाई होगा 2 एओटा ओवर एओटा, एओटा से मल्टीप्लाई होगा एओटा स्क्वायर और एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा -2 एओटा। तो ये जी की वैल्यू भी क्या आ गई -2 एओटा और डब्ल्यू की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। सवाल नंबर इसका 9 है। इक्वेशन दी गई है A3 - 4 एओटा A + B एओटा दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मालूम हमने करना है फाइंड A एंड B की वैल्यू हमने मालूम करनी है। पहले 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 एओटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 1 + 10 एओटा। 3A से मल्टीप्लाई होगा 3A, 3B एओटा से मल्टीप्लाई होगा 3B एओटा, -4 एओटा A से मल्टीप्लाई होगा -4A एओटा, माइनस प्लस माइनस 4 एओटा B एओटा से मल्टीप्लाई होगा 4B एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 10 एओटा। अब क्या करना है, एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, बाकी इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे। अब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करें, जो इक्वल के इस साइड पे है रियल पार्ट वो लिख लें, जैसे 3A है और 4B है और इक्वल के इस साइड पे रियल पार्ट कौन सा है 1 है, इक्वेशन 1 हो गई। अब जो एओटा वाली वैल्यू है वो लिख लें, एओटा के साथ -4 है वो लिखा, A के नीचे A की वैल्यू लिखें और एओटा के साथ 3B है इसको 4B के नीचे लिखा और इधर
ज़ीरो है, ये 10 नहीं है, ये इधर क्या है 0 एयोटा है, तो इधर एयोटा की वैल्यू क्या है 0 को हमने इधर लिखा 0 ही आ गया, तो ये इक्वेशन हो गई 2 हो गई। अब ऊपर 3a है, नीचे 4a है, b का कोएफिशिएंट ऊपर 4 है, नीचे वाली इक्वेशन में 3 है, तो या तो हम a के कोएफिशिएंट बराबर करेंगे किसी भी हिस्से से मल्टीप्लाई करके, या b के करेंगे। तो हमने क्या किया है कि a वाले कोएफिशिएंट को आपस में बराबर किया है। इक्वेशन अगर 1 को हम -4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 12 हो जाएगा, और अगर इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी 12 हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 4 के साथ और इक्वेशन 2 को 3 के साथ, ये आ गया 12a + 16b + 4, नीचे आ गया -12a + 9b = 0। ये प्लस माइनस जब पहले ही हो रहे हों तो फिर हम इनको ऐड करते हैं, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये 16b और 9b इनको जमा किया तो आ गया 25b आ गया, = 4 में 0 को जमा किया तो 4 ही आ गया। b की वैल्यू निकाली तो ये 4/25 इधर आके डिवाइड होगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवा के a की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है 3a + 4b = 1, 3a + 4b की जगह उसकी वैल्यू लिखी 4/25 = 1, 3a + 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 आ गया, /25 = 1। 3a की वैल्यू को मालूम करना है, ये दूसरी रकम इधर आके माइनस हो जाएगी, 1 - 16/25, इसका एलसीएम लेंगे 25 आएगा, जिसका बटा 1 हो एलसीएम ऊपर वाली रकम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, 25 माइनस बटा और एलसीएम आपस में सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है। 25 में से 16 को निकाला 9 आ गया, /25, a की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 = 9, नीचे /25 है, 3/25 इसकी a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 4/25। सवाल नंबर 10 है, इसका लास्ट सवाल है 3 - 2 एयोटा x + y एयोटा, ये इक्वेशन हमें दी गई है, मल्टीप्लाई हो रही है, हम इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 एयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, = 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2y एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 4y एयोटा आ गया, +2 एयोटा -1 आ गया। 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x आएगा, 3y एयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3y एयोटा आएगा, -2 एयोटा x से मल्टीप्लाई होगा 2x एयोटा, +2 एयोटा y एयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2y एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, = 2x - 4y एयोटा +2 एयोटा -1 वैसे ही लिखा। अब सिर्फ एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, ये माइनस प्लस हो गया, बाकी इक्वेशन को हमने वैसे ही लिखा। अब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे। जो इक्वल के इस साइड पे रियल पार्ट है वो है 3x + 2y और इस साइड पे है 2x - 1 जिसके साथ एयोटा नहीं है, तो हमने इनको वैसे इधर लिखा 3x + 2y = 2x - 1। 3x ये इधर x आके माइनस का हो गया, ये 2y वैसे ही लिखा, इस साइड पे कांस्टेंट रह गया, xy वेरिएबल हम इधर ले आए, 3x में से 2x को निकाला, x बच गया, +2y = -1, इक्वेशन 1 हो गई। अब जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो थे -2x + 3y, सिर्फ एयोटा नहीं लिखना, बाकी इनकी वैल्यू लिखनी है, और दूसरी साइड पे था -4y + 2, -2x + 3y, ये माइनस का 4y इधर आगे जमा का 4y हो गया, इधर अकेला 2 रह गया इक्वल के उस साइड पे, -2x + 4 और 3 7y = 2, ये इक्वेशन हो गई 2। अब दोनों इक्वेशनों को लिखा, x ये आ गई। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली x के साथ इक्वेशन के साथ 2 है, ऊपर 2 लाने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 / 2,
अब 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2y से मल्टीप्लाई होगा 4y, 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा -2। नीचे वाली इक्वेशन वैसे ही लिखी, ये आपस में कैंसिल हो गए, 7 और 4 11y इज इक्वल टू ये +2 -2 कैंसिल हो गए, 0 आ गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं x + 2y इज इक्वल टू -1, x + 2y की जगह 0 इज इक्वल टू -1, x + 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 0।